हेलो चैंपियंस, कैसे हैं आप सभी। तो आज है 22 अगस्त और 22 अगस्त को एक दिवस मनाया जाता है धर्म या विश्वास के आधार पर हिंसा के पीड़ितों का दिवस। इंटरनेशनल डे कमेमोरेटिंग द विक्टिम्स ऑफ एक्ट्स ऑफ वायलेंस बेस्ड ऑन रिलीजन और बिलीफ। यानी कि जो हिंसा हुई धर्म को लेके, लोगों के विश्वास को लेके जो हिंसा की गई है, जो जिनोसाइड्स हुए हैं, उनमें जो विक्टिम्स हैं, जो पीड़ित हैं, उनको याद करते हुए ये दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ये दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 22 अगस्त को। ठीक है, 22 अगस्त को ये दिन मनाया जाता है। अब 22 अगस्त को ये दिन मनाया जाता है तो इसको कौन इस दिवस की शुरुआत किया है? तो ये UNGA, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा 2019 में इस दिवस को मनाया जाने की शुरुआत की गई थी। द डे सीक्स टू होल्ड पीपल अकाउंटेबल फॉर दियर क्राइम्स। लोगों को उनके अपराध के लिए जवाबदेह ठहराने का प्रयास करता है ये दिवस। दिस डे adopted on May 28, 2019 in 73rd UNGA by पोलैंड। तो एक प्रस्ताव आया, ठीक है, जिसको 28 मई 2019 को संयुक्त राष्ट्र महासभा की 73वीं जो बैठक थी उसमें पोलैंड द्वारा स्वीकृत किया गया था। कब स्वीकृत किया गया था? 28 मई 2019 को। और कहा गया कि 22 अगस्त को, ठीक है, ये 28 मई 2019 को ये डिसाइड हुआ कि 22 अगस्त को हम इस दिवस के रूप में मनाएंगे। क्लियर है ये चीज़? दिस डे रेजेस अवेयरनेस। यहाँ पे जो ये दिवस है, जो ये दिन है, ये जागरूकता की बात करता है। और वो जागरूकता दो पक्ष में आप देखेंगे। एक तो उनके प्रति जागरूकता है, उनके लिए जागरूकता है जिन लोगों ने ये नरसंहार, ये हिंसा की है। ठीक है, इंटरनेशनल कम्युनिटी मस्ट होल्ड परपेट्रेट्स अकाउंटेबल, मतलब जो लोग अकाउंटेबल हैं, जो जवाबदेह हैं, ठीक है, तो उनके उनके प्रति जागरूक करने के लिए। और दूसरा, वर्क टू अचीव जस्टिस फॉर सर्वाइवर्स ऑफ पास्ट अब्यूजेज। जो इससे पहले ये जो नरसंहार हुए हैं, हिंसा हुई है धर्म के आधार पे, उनके बिलीव्स के आधार पे, उसमें जो लोग सर्वाइवर्स हैं, जो 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 लोग उसमें मतलब जिनको नुकसान हुआ, जिनके परिवारों को नुकसान हुआ, उनके लिए न्याय के लिए हम सब एक साथ खड़े होंगे। ये इसके लिए भी जागरूकता फैलाना होता है इस दिवस के का एक उद्देश्य। उसके बाद क्या बात कर रहा है? गवर्नमेंट मस्ट शो दैट, जो सरकारें हैं उनको डेफिनेटली ये चीज़ दिखानी चाहिए कि दे आर डिटरमाइंड टू नेवर टॉलरेट जीनोसाइड और अदर एट्रोसिटीज़। मतलब कि जो सरकारें हैं वो कभी भी भविष्य में नरसंहार, हिंसा या इस प्रकार की किसी भी चीज़ को टॉलरेट नहीं करने वाली हैं। ठीक है, इसके लिए वो तत्पर हैं। ये गवर्नमेंट्स को, सरकारों को दिखाना होगा। तो चूँकि बात चल रही थी कि जो रिलीजन की वजह से जो जेनोसाइड्स हुए हैं, नरसंहार वगैरह हुए हैं, वायलेंस हुई, हिंसा हुई, तो हमको ये भी यहाँ पे पता होना चाहिए, हमारे प्रीलिम्स के एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और स्पेशली इसको हम मेंस में भी कोट कर सकते हैं, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। यानी कि इसको हम कहते हैं मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा। ठीक है, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, जिसको हम शॉर्ट में UDHR भी पढ़ते हैं। तो UDHR का आर्टिकल नंबर 18 जो है, अनुच्छेद 18 जो है, वो बात करता है रिलीजन के फ्रीडम के बारे में। तो आर्टिकल 18 सबसे पहले समझिए कि आर्टिकल जो 18 है, आर्टिकल 18 ऑफ UDHR यानी कि सार्वभौमिक घोषणा जो है ह्यूमन राइट्स की, मानवाधिकारों की, उसका अनुच्छेद 18 फ्रीडम की बात कर रहा है। ठीक है, और ये फ्रीडम कैसी? फ्रीडम जो होगी आपकी वो 3 प्रकार की होनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहले आपका आ जाएगा फ्रीडम ऑफ थॉट। ठीक है, फ्रीडम ऑफ थॉट। फिर आपका आ जाएगा फ्रीडम ऑफ
कंसाइंस एंड देन रिलीजन, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, और तीसरी फ्रीडम की बात करता है रिलीजन। ठीक है, तो 3 प्रकार की फ्रीडम है, थॉट की, कंसाइंस की और रिलीजन की। इन 3 फ्रीडम्स के बारे में हमारा आर्टिकल 18 ऑफ यूटीएचआर यानी कि सार्वभौमिक घोषणा जो है मानवाधिकारों की, उसका अनुच्छेद 18 इन 3 प्रकार की स्वतंत्रता की बात करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको मेंस में भी कोट कर सकते हैं और प्रीलिम्स में भी इससे क्वेश्चन आ सकता है। तो आर्टिकल 18 क्या कह रहा है, आइए हम इसको एक बार देख लेते हैं। तो कह रहा है कि एवरीवन हैज़ राइट टू फ्रीडम ऑफ थॉट, कंसाइंस एंड रिलीजन। अब इसमें देखिए सबसे मेजर यहाँ पे बात कर रहा है दिस राइट इंक्लूड्स। रिलीजन के बारे में अगर हम देख रहे हैं तो ये क्या इंक्लूड करता है, इस राइट में क्या क्या इंक्लूड है, क्या क्या शामिल है इस अधिकार में। तो भैया देखिए सबसे पहले आएगा फ्रीडम टू चेंज हिज रिलीजन और बिलीफ। ठीक है, कोई भी व्यक्ति कभी भी अपना धर्म बदल सकता है, अपना विश्वास को बदल सकता है, और फ्रीडम होनी चाहिए ईदर एलोन और इन कम्युनिटी विद अदर्स एंड इन पब्लिक और प्राइवेट। मतलब कि देखिए एक पर्सन है, ठीक है, ये एक पर्सन है, ये अपना रिलीजन चेंज कर सकता है पहली चीज़ तो, ठीक है, ये अपना रिलीजन चेंज कर सकता है। अब रिलीजन चेंज भी 2 हिसाब से, एक तो ये अकेला कर सकता है, ठीक है, और दूसरा ये कम्युनिटी के साथ भी कर सकता है। मतलब कि इकट्ठा एक पूरा समुदाय अपना धर्म बदल ले, एक कम्युनिटी पूरा अपना जो रिलीजन है उसको चेंज कर ले, ठीक है, ये दोनों अब उसको फ्रीडम मिली हुई हैं, ठीक है। और दूसरा कि ये जब रिलीजन चेंज करे तो वो प्राइवेटली भी कर सकता है और पब्लिकली भी कर सकता है, ठीक है। अकेले में भी वो अपना धर्म परिवर्तन कर सकता है और पब्लिक में आके भी धर्म परिवर्तन कर सकता है। तो ये आपका रिलीजन चेंज करने का राइट यहाँ पे बात कर रहा है, ठीक है, आइदर अलोन और इन कम्युनिटी विद अदर्स एंड इन पब्लिक और प्राइवेट। क्लियर है। एंड टू मैनिफेस्ट हिज रिलीजन और बिलीफ इन टीचिंग, प्रैक्टिस, वर्शिप एंड ऑब्जर्वेंस। वो अपने रिलीजन को मैनिफेस्ट कर सकता है, ठीक है, उसको मैनिफेस्ट करने पे कोई रोक टोक नहीं होनी चाहिए, ऐसा यूडीएचआर में कहा गया है, ठीक है, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में ये चीज़ कही गई है। और रिलीजन और बिलीफ इन टीचिंग, ठीक है, प्रैक्टिस, वर्शिप एंड ऑब्जर्वेंस, इन चारों चीज़ों में वो अपने रिलीजन को मैनिफेस्ट कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार इसको भी देख लेते हैं जिससे कि आप अलग से इसको नोट कर सको। मैनिफेस्ट ऑफ रिलीजन कैसे मैनिफेस्ट कर सकता है, तो पहला हो गया टीचिंग के थ्रू मैनिफेस्ट कर सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद में आपका आ जाएगा ऑब्जर्वेंस, फिर आ जाएगा प्रैक्टिस एंड देन वर्शिप, फिर इसके बाद आ जाएगा प्रैक्टिस, वर्शिप एंड ऑब्जर्वेंस। ये 4 प्रकार से वो अपने रिलीजन को मैनिफेस्ट कर सकता है। क्लियर है ये चीज़ आप लोगों को? आई डोंट थिंक कि आप लोगों को यहाँ पे कोई डाउट होगा। तो यही पूरा कंप्लीट आपका होता है धर्म या विश्वास के आधार पर हिंसा के पीड़ितों के दिवस के बारे में, जो 22 अगस्त को मनाया जाता है, उसके बारे में पूरी डिटेलिंग जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो कंप्लीट होती है। आप में से जो भी लोग नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ें लेके आ रहे हैं, बहुत सारे हमारे प्लान्स हैं, और अगर आप बेल आइकन नहीं दबाएंगे तो आपको नोटिफिकेशंस नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन हैव ए नाइस डे, टेक केयर।